हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगेन आप लोग के सामने मैं एक टॉपिक पे कुछ अपना व्यूज़ रखने आया हूँ। टॉपिक है हाउ हाउ वी कैन स्कोर गुड परसेंटेज इन 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में होता है ना, एक अच्छा परसेंटेज कैसे ला सकते हैं, है ना। इस टॉपिक पे होता है ना, मैं कुछ व्यूज़ है, तो आप लोगों का क्या व्यूज़ है, प्लीज़ कॉमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, ठीक ना। जो होता है ना कि इसके लिए होता है ना, आप होता है ना एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और होता है ना उसके सिलेबस होता है ना केयरफुली गो थ्रू कीजिए, है ना। होता है ना, क्योंकि होता है ना एक टॉपिक वाइज वेटेज होता है, ठीक ना। एक क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक ना। और मार्किंग स्कीमा होता है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना, है ना। तो इससे क्या है ना, एक होता है, एक प्रॉपरली होता है ना, आप एक प्लान कर सकते हैं ना कि किस चैप्टर से या किस टॉपिक से होता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार जाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेक ए प्रॉपर स्टडी प्लान, ठीक ना। जैसे होता है ना, एक होता है एक होता है ना स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। या तो उसको कहीं नोट डाउन क्या क्या कर लीजिए, या होता है ना एक बैक ऑफ माइंड में रखिए। या जैसे होता है ना कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना, इस चीज़ को रिवाइज करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक ना। और कंसिस्टेंटली होता है ना 4 to 5 आवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये रहा। और जैसे होता है ना कि और भी है, जैसे कि रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक ना। जैसे होता है ना, जब भी आप स्टडी प्लान बनाते हैं ना, तो रिवीजन मस्ट जरूरी है, ठीक ना। कोई भी एक चैप्टर है, उसको मिनिमम होता है ना 2 से 3 बार उसका रिवीजन जरूरी है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टडी एनसीईआरटी थ्रोली, ठीक ना। जैसे होता है ना कि बोर्ड एग्जाम है, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम का क्या एनसीईआरटी बेस होता है, ठीक ना। इसलिए होता है ना एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक ना। स्पेशली होता है ना, और साइंस और मैथ के लिए होता है उसका जो सारा एग्जाम्पल है, ठीक ना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक ना, उस चीज़ को होता है लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों होता है ना कि ये दोनों सब्जेक्ट है ना, जब तक होता है ना आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक होता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये पॉइंट रहा, जिससे होता है ना कि आप होता है ना इजीली होता है ना 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, ठीक ना। जैसे होता है ना, क्योंकि ये क्या है, रिटन एग्जाम में, ठीक है, इसमें होता है ना राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए होता है ना, क्या कीजिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए जरूरी है, क्या है, एक होता है नीट एंड एक नीट वे में होता है ना, एक स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसके लिए इसलिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप, होता है एक हेडिंग का यूज कर सकते हैं, है ना। हेडिंग का यूज कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं, और जहाँ भी होता है डायग्राम का जरूरत है, वहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये कौन सा पॉइंट रहा, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, ठीक ना। जैसे होता है राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। जैसे होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है ना सॉल्व करने से ये बेनिफिट होता है ना, क्या पता है ना, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाते हैं, ठीक ना। ये होता है ना कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से होता है ना क्या ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, या किसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक ना। तो इससे आपको क्या था, एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर मिनिमम होता है ना 4 to 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना चाहिए। इससे क्या है, एक आपके अंदर से एक होता है ना एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिवीजन रेगुलरली, ठीक ना। जैसे होता है ना कि रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक ना। बोले ना क्या मिनिमम होता है ना एक चैप्टर का 2 से 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी, ठीक ना। जैसे होता है ना जैसे होता है एक कंसिस्टली होता है, ठीक ना। जैसे ज़्यादा ना पढ़े, लेकिन होता है मिनिमम होता है ना 2 से 3 घंटा पर डे पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये होता है ना, ये आप होता है यदि ऐसा कर लेते हैं ना, तो होता है इजीली होता है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लियर डाउट इमीडिएटली, होता है ना। जैसे मतलब कोई भी होता है एक क्या एक चैप्टर होता है डाउट हो गया, ठीक ना। तो उस चैप्टर होता है ना, उस टॉपिक पे या उस चीज़ को होता है ना, होता है या तो टीचर से पूछ लीजिए, या आपने होता है कलीग से भी पूछ सकते हैं, होता है उस चीज़ को होता है ना पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, होता है ना। यदि आप होता है उसको पेंडिंग छोड़ेंगे, उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक ना। उससे क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस भी डाउन होता है। इसलिए होता है कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर क्या होता है, इमीडिएटली उसको क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक ना। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, ठीक है। जैसे होता है ना एग्जाम में होता है ना, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको होता है क्वेश्चन होता है केयरफुली पढ़े, ठीक है। उससे होता है ना केयरफुली पढ़े और उस चीज़ को समझे, ठीक ना। उसमें होता है ना जो भी क्वेश्चन आपको होता है ईजी लगे, ठीक ना, होता है ना उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को पहले क्या अटेम्प्ट करें। इससे होता है आपका कॉन्फिडेंस क्या कर बढ़ता है, ठीक ना। और ऐसा होता है कि क्या कर कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है उस एग्जाम में, होता है उस क्वेश्चन में आपको क्या होता है स्टक हो जाता है, रुक जाते हैं। तो क्या उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, होता है ना आगे बढ़िए, ठीक ना। जब होता है जब सेकंड टाइम आइए उस, ठीक ना, तब जाके क्या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। क्या है ये तो क्या ऑब्वियस सब बात है, ठीक ना। चाहे वो क्या नॉर्मल सा लाइफ हो या स्टूडेंट लाइफ होता है ना, ठीक है ना। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या होता है कि प्रॉपर होता है जो स्लीप होता है,
प्रॉपर जो नींद का कर लीजिए होता है ना, उसको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? मिनिमम होता है 6 to 7 आवर्स का नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? उसके लिए आपको होता है ना हेल्दी खाना खाइए, होता है ना स्ट्रेस भी चाहिए, ठीक ना? होता है ना दूसरे से क्या होता है, अपना कंपेरिजन मत कीजिए, ठीक ना? जैसे होता है ना उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है, मे बी वो क्या हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स लाया, उससे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक ना? आप होता है ना जब आप होता है ना अपने आप पे मेहनत करना जब से क्या स्टार्ट कर लीजिए, ठीक ना? तब से होता है ना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए होता है कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक ना? दूसरे से। उसके बाद आते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक ना? वही है पर खुद पे बिलीव करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है ना। कंसिस्टेंसी के साथ होता है, मिनिमम होता है ना, मिनिमम कह लीजिए 2 to 3 आवर्स की डेली पढ़िए, ये होता है सफिशियंट है आपको, होता है ना एक अच्छा परसेंटेज आने के लिए, ठीक ना? तो लास्ट में होता है ना एक कंक्लूजन कर लीजिए, ठीक है ना? कि बोर्ड एग्जाम है ना, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, होता है ना ये आपको ना पूरी जिंदगी को डिसाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ना इसलिए होता है ना, ये होता है एक ऑनेस्टी के साथ होता है ना, क्या सर इस एग्जाम को दीजिए, ठीक ना? होता है ना एक ऑनेस्टी के साथ होता है ना, एक होता है ना एक रेगुलर डिसिप्लिन मिला के पढ़िए, ठीक ना? तो होता है ना रिजल्ट होता है ना खुद ब खुद आएगा, ठीक ना? तो क्या इस पॉइंट पर होता है, मैं ऐसी क्या क्या करता, आपका क्या व्यूज है? प्लीज कॉमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।